सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम गेम बिकम रियलिटी का आज पार्ट 4 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमारा मेन कैरेक्टर जिनहुक क्रो गिल्ड को तबाह करने के बाद हंटर एसोसिएशन में आ जाता है और वहां पर आने के बाद उसको मिलता है अपना लाइसेंस, या फिर कहें कि उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो एफ रैंक का प्लेयर है। जिसको देखकर जिनहुक बोलता है कि ये तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो सिंपल सा बना के दे दिया इन्होंने। और जब जिनहुक अपना वो सर्टिफिकेट देख ही रहा होता है तो उसको आवाज़ आती है, कोई उसको बुला रहा होता है और वो और कोई नहीं बल्कि योनोहोवा और ताइमिन होते हैं, जो कि उसको बता रहे होते हैं कि हम लोगों ने भी कुछ लेवल अप कर लिया है। और योनोहोवा बोलते हैं कि और हाँ, ये लोग बोल रहे थे कि ये तुम्हें जानते हैं, तो हम इनसे बात ही कर रहे थे बस। फिर जिनहुक बोलता है तो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इन लोगों से मिलवाता हूँ। ये है एलिस और ये नॉर्दर्न यूरोप से एक प्लेयर है। और जिनहुक एलिस के बारे में बताते हुए सोचता है कि अगर मैंने इसकी सच्चाई सबको बता दी तो यहाँ पर भगदड़ मच सकती है, तो अभी के लिए यही ठीक है। और ये बंदा है किम ही वोंग, जो कि ब्लैक क्रो गिल्ड को मैनेज करता है, जो कि मुझे अभी अभी मिला है। और फिर किम बोलता है कि अगर आप लोग कैंग के साथी हैं या जिनहुक के साथी हैं तो मैं आपकी दिल से मदद करने वाला हूँ। फिर किम सोचने लग जाता है कि ये पहली बार है कि किसी ने मेरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया है, वरना आज तक मैंने जितना काम उस कमीने के लिए किया था, मुझे आज तक उसने किसी से भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया। फिर जिनहुक बोलता है कि अगर तुम्हें इससे किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो बेझिझक मांग लेना। फिर ताइमिन बोलता है कि इसका मतलब क्या तुम ब्लैक क्रो गिल्ड के मास्टर हो? फिर जिनहुक बोलता है कि नाम का तो ये मास्टर है, लेकिन वैसे असली मास्टर मैं ही हूँ। ताइमिन और योनोहोवा उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका कोई दोस्त एक गिल्ड मास्टर भी है। और फिर हम लोग देखते हैं कि ताइमिन और योनोहोवा किम से कुछ बातें करने लग जाते हैं और जिनहुक एलिस से बोलता है कि एलिस, तुमने उस टाइम पर ठीक नहीं किया था, ये तुम्हारी गलत बात है। फिर एलिस गुस्सा होकर बोलते हैं, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? ये उनकी गलती थी, वो मुझे इरिटेट कर रहे थे, मेरा ये प्लान नहीं था कि मैं ये सब करूं। फिर जिनहुक बोलता है कि अरे, अगर तुम्हें कोई छोटी बच्ची बोलेगा तो क्या इसका मतलब तुम पूरी बिल्डिंग को उड़ा दोगी? पागल हो गई हो क्या? फिर एलिस बोलती है कि देखो यार, मैं हज़ारों सालों से जिंदा हूँ, लेकिन आज तक मुझे किसी ने छोटी बच्ची नहीं कहा था, तो मुझे गुस्सा आ गया, सिंपल बात है। फिर जिनहुक एलिस की तरफ देखता और सोचता कि ये लड़की सच में अजीब है यार। फिर जिनहुक एलिस से बोलता है कि चलो मेरे पीछे आओ, हम लोग शिकार पे जा रहे हैं। और एलिस बोलती, क्या तुम अकेले शिकार पे नहीं जा सकते? फिर जिनहुक एलिस से बोलता है कि मैं एक गैंग को ख़त्म करने जा रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। और एलिस सोचती, क्या एक गैंग? फिर एलिस जिनहुक की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या अब यहाँ पर कोई हंटिंग ग्राउंड बचा भी हुआ है? तभी हम लोग देखते हैं कि जिनहुक एलिस को लेकर आता है मून लेक के पास, जो कि टावर ऑफ ट्रायल की सबसे सुंदर जगह मानी जाती है। और खुशनसीबी से अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। जिनहुक सोचता है कि वो बहुत टाइम के बाद यहाँ पर आया है और लोग यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि वो इंसानियत को बचाना चाहते हैं और यहाँ पर एंजॉय करने का उनके पास टाइम नहीं है। फिर जिनहुक की अंगूठी से आवाज़ आती है कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन तुम यहाँ पर शिकार कैसे करने वाले हो? और जिनहुक बोलता है कि बस तुम देखती जाओ। फिर एलिस बोलते कि तुम लेक के अंदर जा रहे हो, वो तुम्हारी पैंट में तो पानी नहीं घुसेगा ना? एलिस खुद के लिए डर रही होती है क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। जिनहुक देखता है कि यहाँ पर 12 स्टैचू हैं जो कि साधारण दिख रही हैं, और इन सब स्टैचू के बीच में है एक ये स्टैचू। इस स्टैचू का काम झील के पानी को स्वच्छ रखना, और उसके अलावा एक और इसका काम है जो कि सिर्फ मैं जानता हूँ। फिर एलिस बोलती, क्या इस स्टैचू में कोई सीक्रेट बटन है? लेकिन जिनहुक बोलता है कि नहीं, अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई अभी तक इसको ढूंढ लेता। अगर ऐसा कोई बटन इसके ऊपर होता तो अब तक तो 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ चुके होते और उस बटन को दबाकर सीक्रेट जगह पर जा चुके होते। यहाँ पर बहुत लोग आए थे इसको ओपन करने की कोशिश करने के लिए, लेकिन किसी को भी इसकी चाबी मिली नहीं, क्योंकि इसकी चाबी है चांद की रोशनी। बस मुझे मेरे हाथ का ऐसे इस्तेमाल करना है कि चांद की रोशनी बस उस अंदर के हिस्से के दोनों तरफ लगे, जिससे ये खुल जाएगा। और तभी हम लोग देखते कि उस लेक के बीचों बीच कुछ ओपन होने लग जाता है, और जिन्होंने उस लेक में खुल रहे दरवाजे की तरफ देखता है और बोलता है कि लेट्स गो, चलो अंदर की तरफ चलते हैं। तभी उन दोनों के पास नोटिफिकेशन आ जाती है कि आप लोग लोअर ग्राउंड पे चले गए हो, फर्स्ट फ्लोर के। इस जगह को देखकर एलिस हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि सोचने वाली बात है, क्या ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती थी टावर ऑफ ट्रायल में? फिर एलिस वहाँ पर बह रहे झरने में हाथ धोते हुए बोलते कि ये फीलिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है यार, ये आज़ादी की स्मेल मैं भूल ही चुकी थी।
फिर जिनहुक एलिस से पूछता कि तो कैसा लग रहा है तुम्हें। और फिर एलिस बोलते क्या क्या मतलब, क्या तुम खुश नहीं हो कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ना। और एलिस उसकी ये बात सुनकर थोड़ा सा शर्मा जाती है। फिर एलिस थोड़ा सा गुस्से में बोलते हैं कि हाँ ठीक है, इसका मतलब तुम मजाक तो कर नहीं रहे थे ना अपनी बातों से। तभी हम लोग देखते हैं कि जिनहुक अपनी ब्लेसिंग ऑफ द स्टार्स स्किल को एक्टिवेट करता है ताकि वो थोड़ी सी डिवाइन पावर गेन कर सके। और इसी के साथ जिनहुक उस आइटम का भी यूज़ कर लेता है जो कि उसे उस कब्र से मिला होता है, जो कि टेरेसा ने प्योरीफाई भी किया था, अगर आप लोगों को याद है तो। उस आइटम को यूज़ करने की वजह से जिनहुक के 18 पॉइंट बढ़ जाते हैं माना के, और ये 24 घंटे के बाद दोबारा यूज़ किया जा सकता है। फिर जिनहुक सोचता है कि फ्रोज़न टीयर को अब्जॉर्ब करने के बाद अब थोड़ा सा आसान लग रहा है एलिस को भी बाहर रखना, क्योंकि एलिस को अगर वो बाहर रखता है ना तो उसका माना कंज्यूम होता है। फिर जिनहुक सोचता है कि टावर के जो मॉन्स्टर्स हैं वो प्लेयर्स के बारे में क्या सोचते हैं। अब हमें तो पता है कि ये गेम था, ये रियलिटी बन चुका है, लेकिन टावर के लोग क्या सोचते हैं। क्या एलिस जो कि हज़ारों सालों से ज़िंदा है उसको पता होगा कि वो सिर्फ एक गेम का डेटा है। फिर जिनहुक सोचता है कि वो उससे पूछ ही लेगा कि क्या सीन है क्या नहीं, और वो उससे पूछता है कि एलिस मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और एलिस बोलती है हाँ पूछो। लेकिन जैसे ही जिनहुक कुछ पूछने वाला होता है वो थोड़ा सा ग्लिच करने लग जाता है, जिसको देखकर एलिस बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये क्या सीन है। लेकिन जिनहुक को समझ में आ जाता है कि हम लोग गेम के कैरेक्टर के साथ गेम्स की कोई बातें नहीं कर सकते, कि टावर ऑफ ट्रायल एक गेम है, हम लोग उनसे सीधा डायरेक्टली कुछ नहीं पूछ सकते। लेकिन एलिस बोलती ये तुमने क्या किया, दोबारा मत ऐसा करना, तुम क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जिनहुक सोचता है कि इसका मतलब मैं टावर के अंदर रहकर टावर के लोगों से टावर की बातें नहीं कर सकता, ये तो मुझे समझ आ गया, बहुत बड़ी बात है। तभी एलिस पीछे देखती है और वो बोलते हैं कि कोई लोग आ रहे हैं पीछे से, या फिर कहीं कि कुछ मॉन्स्टर्स आ रहे हैं पीछे से। तभी हम लोग देखते कि हमें कोई मॉन्स्टर के पैर दिखाए जाते हैं, जिसको देखते ही जिनहुक अपना फायर एलिमेंट पावर को यूज़ करने लग जाता है। फिर जिनहुक बोलता है कि मैं टावर ऑफ ट्रायल के लोअर ग्राउंड को स्पॉनिंग ग्राउंड भी बोलता हूँ, और ये बात बोलकर वो अपने फायर एलिमेंट पावर से उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। और वो बताता है कि वो इस ग्राउंड फ्लोर को स्पॉनिंग फ्लोर इसलिए बोलता है क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली मॉब्स स्पॉन होते रहते हैं, जिससे लेवल अप करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लेवल 25 के जायंट बीटल्स स्पॉन होना शुरू हो जाते हैं, जिनको देखकर एलिस बोलती कि छी कितने ज़्यादा घटिया है यार, कितने घटिया है। और जिनहुक एलिस को बोलता है कि एलिस मेरे पीछे आ जाओ जल्दी। तभी जिनहुक अपनी ब्लेसिंग ऑफ द स्टार स्किल का यूज़ कर उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी बीटल एक एक करके मर जाते हैं। और डिवाइन पावर से अटैक करने की वजह से उन मॉन्स्टर के डिफेंस में 30% की गिरावट आ जाती है। फिर जिनहुक एलिस से बोलता है कि एलिस दिखाओ मुझे तुम किस मिट्टी की बनी हो। और फिर एलिस गुस्से से बोलती तुम्हारा क्या मतलब है, एक राजघराने की लड़की इन कीड़े मकोड़ों से लड़ेगी। और तभी जिनहुक उस अंगूठी को घुमाते हुए बोलता है क्या कहा, राजघराने की लड़की। और तभी हम लोग देखते हैं कि एलिस तैयार हो जाती है और लड़ाई करने लग जाती है उनसे, और अपनी ब्लड स्किल्स का इस्तेमाल कर उनसे लड़ाई करना शुरू कर देती है। और वो अपनी ब्लड स्किल का इस्तेमाल करते करते वो एक एक करके सभी कीड़ों को मौत के घाट उतार देती है। और जिनहुक एलिस को ऐसे लड़ाई करते देखकर बोलता है कि परफेक्ट, और अपनी रिफ्ट को अप्लाई कर देता, स्टेट रिफ्ट को अप्लाई कर देता, जिससे उनके बीच का लेवल कम हो जाता है और वो आसानी से उन सभी को मारने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि इतने सारे मॉन्स्टर को हराने की वजह से जो एक्सपीरियंस मिलता है उसकी वजह से जिनहुक का लेवल अप हो जाता है। और फिर जिनहुक बोलता है कि मैं थक चुका था यार अपने आप को एक लेवल का मेंटेन करते हुए, मैंने बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर लिया, अब मैं लेवल अप होने दूंगा अपने आप का। तो अब मैं तुम लोगों पर भरोसा करने वाला हूँ दोस्तों, मुझे लेवल अप करने में मदद करो। और वो अपनी यूनिक एबिलिटी ग्रेव ऑफ स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। और यहाँ पर जिनहुक अपना लेवल पे लेवल अप किए जा रहा है, और दूसरी तरफ शीन शिफ्ट होता है ओलंपस के गिल्ड कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ पर बैठकर बहुत बड़े बड़े प्लेयर थर्ड फ्लोर को कैसे क्लियर करें ये सोच रहे थे। और वहाँ पर बैठा टाइटन गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव पैट्रिक बोलता है कि जबकि हम लोग यहाँ पर आए गए हैं तो चलो शुरू करते हैं बात। जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो, चौथे फ्लोर पर चढ़ने के लिए जो 8वीं रेड हमने की थी ना, वो भी फेल हो चुकी है।
उस फ्लोर को क्लियर करने के लिए 15 फोर्सेस गई थी, जिसमें 100 बंदे थे, लेकिन वापस कितने आए? सिर्फ 9। और जो थर्ड फ्लोर का बॉस है वो ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, वो सिंपल सा ही बॉस है। बस हमें उसकी उन स्टैचूज़ को हराने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो कि उसके पास 1 लाख से ज़्यादा हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में टेबल पर मुक्का मार देता है, और ये होता है जोंगवा गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव टेनवेई। और वो बोलता है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट देने के बाद भी, इतनी पावरफुल फोर्स को भेजने के बाद भी हम लोग फेल हो गए, तो हम इस फ्लोर को कैसे क्लियर करने वाले हैं? कोई बताएगा मुझे? फिर ओलंपस गिल्ड की मास्टर बोलती है कि जो सेकंड और थर्ड फ्लोर थी उनकी रेट बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई, जिसकी वजह से प्लेयर को टाइम नहीं मिला ग्रो करने का, और अभी हमें इसी कारण से दिक्कत आ रही है। और हाँ, बाय द वे बता देता हूँ कि उसके साइड में जो लड़की खड़ी है वो टेरेसा ही है। मारिया बोलती है कि अगर हमारे पास इनफ प्लेयर होते जो कि 15 लेवल से ऊपर हैं तो शायद हम उसको हरा सकते थे। और डंगन गिल्ड का कैप्टन बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। और डंगन गिल्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो है बीक जिन्हो। और बीक जिन्हो बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि इस मैच की वजह जोंगवा गिल्ड है, क्योंकि वो हर रोज़ जाते हैं क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए डंजन्स के अंदर। और जोंगवा गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव बोलता है कि मैं इस स्टेटमेंट पर चुप नहीं बैठने वाला। लेकिन बीक जिन्हो बोलते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत बोला है? फिर ताइवान बोलता है कि हम लोग सिर्फ टावर में ऊपर चढ़ रहे थे इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है ना? मैं बिना किसी सबूत के ऐसा कोई भी स्टेटमेंट चुपचाप नहीं सुनने वाला हूँ, ठीक है? बिग जिनो बोलता है कि वाह वाह, क्या एक्सक्यूज़ है, ह्यूमैनिटी के लिए चढ़ रहे हो तुम लोग वहाँ पे ऊपर। लेकिन फिर पैट्रिक बोलता है कि तुम दोनों रुक जाओ, ये कोई टाइम नहीं है आपस में लड़ाई करने का। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए हैं ताकि इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें, ना कि आपस में यहाँ पर बैठ कर लड़ाई करें, ठीक है ना? तभी मारिया बोलती है पैट्रिक से, तो क्या तुमने कुछ सोचा है? फिर पैट्रिक बोलता है कि परसों डे ब्रेक होने से पहले हमें कुछ चिट्ठी मिली थी डिमोनिक ह्यूमंस की तरफ से। उन्होंने बोला था कि वो हमारी मदद करेंगे, बस उनकी एक शर्त है। फिर सभी गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं कि तुम क्या चाहते हो, हम उनके साथ काम करें? वो लोग मोस्ट वांटेड बंदे हैं, मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता, मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। फिर टेरेसा सोचती है कि यहाँ पर कोई भी खुश नहीं है डिमोनिक ह्यूमंस के साथ काम करने के लिए, और ये लार्ज गिल्ड के जो मेंबर हैं ये तो गवर्नमेंट को भी पीछे छोड़ रहे हैं भाई। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ आवाज़ आती है कि तुमने किसे कहा ट्रैश आदमी, तुम उन बेकार आदमियों की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो। और वहाँ पर एक आग की चिंगारी से एक बूढ़ा वहाँ पर आ जाता है, और वो बूढ़ा उनसे बोलता है कि क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि तुम अकेले अपनी ताकत से उस फ्लोर के बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते? उस बूढ़े को वहाँ पर एकदम से ऐसा आता देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लग जाते हैं। और उनमें से जो बीक होता है वो तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम डिमोनिक ह्यूमन कहीं के, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर हो इस वक्त? और बीक जिनो वहाँ पर पड़ी टेबल को उठाकर उस डिमोनिक ह्यूमन पर फेंक देता है और हमला कर देता है। लेकिन तभी तेनवई बीच में आ जाता है और उस टेबल को 2 टुकड़ों में काट देता है और बोलता है कि बीक जिन्हो शांत हो जाओ, अभी अभी हमने कुछ डिसाइड किया था। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम सभी में बहुत ज़्यादा गर्म खून है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरा प्रपोजल सुनने के बाद शायद अपना फैसला चेंज कर दोगे। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हमारे साथ फोर्सेस ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारे पास वो पावर है जिससे हम 3rd लेवल के बॉस को हरा सकते हैं। लेकिन तभी बीक जिनो बोलता है कि बकवास मत करो, डिमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन के पास 100 से ज़्यादा बंदे भी नहीं है, तो तुम कैसे इतनी बड़ी आर्मी को हराने की सोच रहे हो? फिर वो बूढ़ा आदमी जवाब देते हुए बोलता है कि हमें सिर्फ क्वांटिटी चाहिए, क्यों, है ना? तभी हम लोग देखते कि वो बूढ़ा आदमी के हाथ में जो स्टाफ होती है वो उससे एक स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है ग्रेव कीपर ऑफ द ब्लैक टॉम। उस बूढ़े आदमी की स्किल के एक्टिवेट होते ही खिड़की के बाहर वाले ग्राउंड में बहुत सारे कंकाल जिंदा होने लग जाते हैं और ज़मीन फाड़ के बाहर निकलने लग जाते हैं। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हमें इतिहास में हुई लंबी लड़ाइयों का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग दबे हुए हैं जो कि अब हमारे काम आएंगे। और डिमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेक्रोमेंसी स्किल का यूज़ कर सकते हैं। फिर पैट्रिक उसे देखता हुआ बोलता कि अच्छा, तो तुम एक नेक्रोमेंसर हो, लेकिन इतनी लंबी आर्मी को कमांड देने के लिए तो तुम्हें। और फिर वो उसके हाथ में जो सोर्ड होती है, मतलब वो जो स्टाफ होती है, उसकी तरफ देखता है और बोलता है ये स्टाफ तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि अच्छा, तो तुमने इस स्टाफ को पहचान लिया? हाँ, ये वही स्टाफ है जो कि 99 मटेरियल को मिलाने के बाद बनती है, द स्टाफ ऑफ ग्रिड। फिर तेनवेई सोचता है कि द स्टाफ ऑफ ग्रिड और एक नेक्रोमेंसर, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है।
अगर इन दोनों का सपोर्ट हमें मिल जाए तो हम थर्ड लेवल के बॉस को आसानी से हरा सकते हैं यार। तेनवई की ये बात सुनकर मारिया उस पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि लेकिन हम इन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, ये डिमोनिक ह्यूमन है, ये पक्के कमीने होते हैं यार, इन पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। और तभी बिग जिनो बोलता है कि हम जानते हैं मारिया, तुम सही कह रहे हो, इसलिए हमें अभी के अभी इसको यहीं के यहीं मार देना चाहिए। भाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, बिग जिनो सही कह रहा है, अगर इसकी बात मान लेते ना तो अच्छा रहता। लेकिन फिर बिग जिनो सोचते हुए बोलता है कि लेकिन अगर ये लोग कोई ऐसी कंडीशन रखे जिसके बारे में पब्लिक को पता ना चले तो शायद मैं हाँ कर सकता हूँ इसके लिए। फिर वहाँ पर खड़ी टेरेसा बोलती, क्या बिग जिनो तुम भी मान गए इसके लिए? फिर बिग जिनो बोलता है, क्या हमारे पास कोई और चॉइस है? हमें कैसे भी करके थर्ड लेवल को क्लियर तो करना ही है, तो फिर इनकी मदद से ही करेंगे। फिर टेरेसा सोचने लग जाती कि ये सब कुछ ऐसे एंड कैसे हो सकता है, ये सब लोग डिमोनिक ह्यूमन के साथ ज्वाइन होने से कैसे मान सकते हैं ज्वाइन होने के लिए? क्या इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है? फिर टेरेसा सोचने लग जाती कि अगर जिन्हों यहाँ होता तो शायद हम इस सिचुएशन में कभी आते नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि टेरेसा के पास एक वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट आती है, और जैसे ही टेरेसा वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट को देखती तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि ये वीडियो कॉल किसी और की तरफ से नहीं बल्कि कैंग जिनहुक की तरफ से आया हुआ होता है। फिर टेरेसा उस कॉल को उठा लेती है और बोलती है कि जिनहुक, और जिनहुक बोलता है कि क्या हालचाल है, क्या तुमने अपना लेवल को अप किया थोड़ा बहुत? तभी जिनहुक वहाँ पर आए उस बूढ़े आदमी की आवाज़ कॉल के थ्रू सुन लेता है और बोलता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है टेरेसा, बताना चाहोगी कुछ? और उस बूढ़े आदमी का भी ध्यान चला जाता है कि लड़की किसी से बात कर रही है, और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि कौन हो तुम, स्क्रीन के पीछे छुपने से तो अच्छा है तुम अपना चेहरा मुझे दिखाओ। फिर हम लोग देखते कि वो स्क्रीन एक कलेक्टिव कॉल में बदल जाती है, मतलब अब वहाँ पर खड़े सभी लोग उस स्क्रीन को देख पाएंगे। और जिनहुक बोलता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं सामने आ जाता हूँ। फिर सभी लोग जिनहुक को मास्क के रूप में देखकर बोलते हैं कि क्या ये आदमी वही है जिसने फर्स्ट फ्लोर की रून को अकेले क्लियर किया था? क्या ये वही आदमी है, वही बंदा जिसने अकेले सिंगल हैंडेडली फर्स्ट लेवल की रून को क्लियर कर दिया था? दी अननोन प्लेयर। दुनिया भर के गिल्ड इस आदमी को ढूंढ रहे हैं ताकि वो इसको अपने गिल्ड में शामिल कर सके, और अब ये 4 गिल्ड मास्टर के सामने आ गया है। अब जो भी इससे अच्छी डील करेगा वो इसका हो जाएगा, ये लोग यही सोच रहे थे। वहाँ पर खड़े सभी लोगों का गला सूख रहा था इस बंदे की सडन अपीयरेंस को देखकर। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि वाओ मज़ेदार है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम वही हो ना जिसने फर्स्ट फ्लोर की रूइन को अकेले क्लियर किया था? फिर वो बूढ़ा आदमी जिनहुक से बोलता है कि तुम्हें पता है ना, ये वाली रेड उस वाली रेड से बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। फिर जिनहुक बोलता है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उसे क्लियर कर सकते हो। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है और क्या? फिर वो बूढ़ा आदमी बाहर खिड़की की तरफ अपने स्केलेटन्स की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि इतने सारे समन्स के साथ मैं क्या नहीं कर सकता, सभी गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव भी मान गए हैं। फिर जिनहुक बोलता है कि क्या सच में? फिर जिनहुक बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम इस फेक स्टाफ से उस बॉस को हरा सकते हो। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है क्या फेक स्टाफ? फिर जिनहुक बोलता है कि सेंट्स हार्ट और प्रिजन यूनिफॉर्म वेट विद होली ऑयल, ये नॉर्मल सी बात है यार, इन्हीं दोनों मटेरियल का यूज़ करके तुमने इस नकली स्टाफ को बनाया है, क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं? फिर पैट्रिक बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो बातें तुम बोल रहे हो उसका? फिर जिनहुक बोलता है कि जो रियल स्टाफ होती है उसके स्केलेटन के नीचे एक लाल कलर का जेम लगा हुआ होता है। ये संभव ही नहीं है कि तुम सिर्फ 3 फ्लोर क्लियर करके वो स्टाफ को पा सकते हो। और तो और तुम एक बार बाहर तो देखो, जो स्केलेटन इसने समन किए हैं उनकी क्वालिटी तो देखो एक बारी, ये आधे दिन भी नहीं टिकेंगे बॉस रूम में। ये एक नॉर्मल सी बात है कि ये तुम्हें आखिर में चल के धोखा देगा और मरवा देगा अगर तुम इस पर भरोसा करके चलोगे तो। जिन्हों की ये सारी बातें सुनकर वो बूढ़ा बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम घमंडी इंसान कहीं के, तुम लोग पछताओगे मेरी मदद ना लेने के इस डिसीजन को लेने के बाद। और तुम अननोन, मैं चाहूँगा कि तुम इतने ही एरोगेंट बने रहो जब हम आमने सामने आए। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और उसके स्केलेटन जो उसने समन किए थे वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं, जो देखकर पैट्रिक थोड़ा घबरा जाता है और पूछने लग जाता है कि अब हम क्या करेंगे। फिर जिनहुक बोलता है कि इसको तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि तुम्हें डिमोनिक ह्यूमन के साथ हाथ ना मिलाना पड़े और साथ में ही तुम लोगों को प्रॉफिट भी हो जाए फ्लोर क्लियर करने का। फिर पैट्रिक जिनहुक से पूछता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अकेले उस फ्लोर को क्लियर करोगे? और फिर जिनहुक बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं अकेले उस फ्लोर को क्लियर करूँगा। और पैट्रिक सोचने लग जाता है कि अगर ये फेल भी हो गया तो मेरे पास अलग से मौका रहेगा इसको रिक्रूट करने का, और डिमोनिक ह्यूमंस के साथ हाथ मिलाने से तो इसके साथ हाथ मिलाना अच्छा है।
सभी लोग वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इसको रिक्रूट करना चाहते हैं अपने टीम के अंदर। तभी तेनवई बोलता है कि तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए कितने डाउन पेमेंट लेना चाहोगे। और फिर मारिया बोलते हैं कि ओलंपिस तुम्हें वो सारा सपोर्ट देगा जो तुम्हें चाहिए उस फ्लोर को क्लियर करने के लिए, तो बताओ क्या तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन करोगे। फिर पैट्रिक बोलता है कि टाइटन गिल्ड सबसे अच्छा है सपोर्ट और पावर देने के लिए, मतलब सपोर्ट और पैसा देने के लिए, तो तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन कर सकते हो। और बीक बोलता है कि हर बार पैसा नहीं होता सब कुछ, यहाँ पर तुम्हें दोस्त मिलेंगे, यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जिनुक जवाब देता है कि तुम्हें मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम इतना कर दो कि वहाँ पर सभी रास्तों को ब्लॉक करवा दो ताकि कोई और हंटर वहाँ पर जाकर मेरे बीच में परेशानी ना खड़ी कर सके। अगर तुम लोगों ने मुझे अकेले वहाँ पर जाने दिया और फ्लोर क्लियर करने दिया तो मैं उस फ्लोर का कोई भी रिवॉर्ड नहीं लूँगा। फिर मारिया और तेनवे बोलते हैं कि तुम ये सब हमारे लिए क्यों कर रहे हो, तुम हमें और ज़्यादा शक करने पर मजबूर कर रहे हो, तुम पर तुम्हारा कारण क्या है ये सब कुछ करने का। फिर जिनुक बोलता है कि कारण कारण क्या हो सकता है, मैं वही कर रहा हूँ जो किसी को भी करना चाहिए। फिर जिनहुक बोलता है कि मैं अपने किसी खास कॉमरेड के लिए इस फ्लोर को क्लियर करना चाहता हूँ ताकि वो सेफ रह सके। और टेरेसा की ये बात सुनकर टेरेसा बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, वो सोचती है कि ये मेरी बातें कर रहा है, वो मुझे बचाना चाहता है। लेकिन जिनहुक अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि ये सब मुझे क्या बोलना पड़ रहा है यार इन लोगों को। तो टेरेसा अब भी शर्मा रही होती है और वो सोच रही होती है कि वो मेरे लिए इस फ्लोर को क्लियर करना चाहता है। और जिन्होंने की ये बात सुनकर बीक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि ये हुई ना बात, ये है सच्चा कॉमरेड। और हम लोग देखते हैं कि ये सारी वीडियो कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा था और ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। फिर वो गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में बात करने लग जाते कि अगर इसकी जगह पर कोई और बंदा होता तो वो डाउन पेमेंट लेता बहुत सारी, लेकिन इस जैसे बंदे कुछ और ही सोच के चलते हैं। और फिर जिनहुक सोचने लग जाता है कि एक ऐसा प्लेयर जो अपने कॉमरेड के लिए रिवॉर्ड्स को छोड़ देता है, इनका भरोसा जीतने के लिए इतना सब कुछ काफ़ी है और अब मैं इस वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ, वो सिर्फ डिमोनिक ह्यूमन के पार्ट को हटाकर। और इतना बोलकर जिनहुक वीडियो काट देता है।